ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा टूल जिसको दुनिया के ऑलमोस्ट हर ट्रेडर यूज़ करता है, बट अनफॉर्चुनेटली 99% बिगिनर ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता इसको यूज़ कैसे करें, बिकॉज इनिशियल लुक में काफ़ी सारा कंफ्यूजिंग लगता है। एक चार्ट दिखता है, इतने सारे टूल्स दिखते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेडिंग व्यू को आसानी से यूज़ कर सकते हैं इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर। ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और ट्रेडिंग व्यू वर्ड क्लिक करना है। इसके बाद जो पहली वाली वेबसाइट दिख रही है इसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप बहुत आसानी से जाकर एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिंपली गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करना है और यहाँ पे जाके अपना लॉगिन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपको इस प्रोडक्ट्स वाले बटन को क्लिक करना है और यहाँ पे सुपर चार्ट्स को क्लिक करना होता है। ऐसा करने पर आपका ऑटोमेटिकली एक चार्ट ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। नाउ यहाँ पे क्योंकि मेरे लैपटॉप का मोड डार्क मोड था, ऑटोमेटिकली डार्क मोड दिखा रहा है बैकग्राउंड में। नाउ अब हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे इथीरियम का चार्ट खुला है। तो यहाँ पे इथीरियम का कोड लिखा हुआ है। अगर आपको उसको चेंज करना है और लेट से गोल्ड का चार्ट खोलना है, जो गोल्ड का कोड होता है XAUUSD, इसको सिंपली क्लिक करके सर्च करके क्लिक कर सकते हो। अब इसके बाद इस प्लस वाले आइकन का एज अ बिगनर फिलहाल आपको कुछ काम नहीं होगा, इससे आप दो सिंबल्स को कंपेयर कर सकते हो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिख रहा है। सो अगर आप समझेंगे कि करंटली आपको स्क्रीन पे जो चार्ट्स दिख रहे हैं, ये एक एक जो कैंडल है वो सिग्निफाई कर रही है कुछ। सो जो ग्रीन कैंडल होती है वो सिग्निफाई करती है कि प्राइस, फॉर एग्जाम्पल ये हम देखते हैं 6 बजे की कैंडल है, 18 को 6 बजे कहते हैं। इस पीरियड में प्राइस 4308 से 4360 गया, यानी कि इस 5 मिनट के पीरियड में ये गया। सिमिलरली अगर हम जूम करके देखेंगे इस पीरियड में जब 1820 यानी कि 6 बज के 20 मिनट हुआ तो प्राइस 4370 से नीचे का लो बनाया 4363 का। सो ये सिग्निफाई कर रहा है कि इस 5 मिनट में प्राइस का मूवमेंट नीचे आया। नाउ आपके लिए काम की चीज़ क्या है, अगर आपको टाइम फ्रेम बहुत चॉपी लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं, मुझे बड़ा टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, मैं स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, आप सिंपली जाइए इस 5 मिनट के इसको चेंज करके 30 मिनट्स क्लिक कर दीजिए। एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज सडनली जो कैंडल 6 बजे की दिखा रही थी आपको कितने की, 5 मिनट की, वो अब चेंज हो गई 30 मिनट्स के इंटरवल में। जैसे कि ऐसा सब अभी करंटली 1:30 या 2 हो रहा है, तो वो नेक्स्ट 30 मिनट्स का ही आपको पीरियड का ड्यूरेशन दिखाएगा। नाउ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि ये फ्री मॉडल है यानी कि फ्री का ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे अगर आप 1 सेकेंड 5 सेकेंड ये क्लिक करने जाएंगे तो ये आपसे पैसे मांगेगा। फिलहाल के लिए आई वुड सजेस्ट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है इनिशियली, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप कर सकते हैं। 1 मिनट तक का चार्ट जो कि काफ़ी चॉपी हो सकता है या फास्ट होता है, वो इनफ होगा एज अ बिगिनर, तो आपको इसके लिए पैसे पे करने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नाउ अगर हम देखेंगे जैसे कि करंटली 1 मिनट का चार्ट दिखा रहा है ये, आप इसको आराम से देख सकते हैं। नाउ कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर हमें डार्क बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमें तो लाइट बैकग्राउंड पसंद है। तो ठीक है जनाब आली, आपके लिए बहुत सिंपल है। आपको सिंपली जाना है, इस कैंडल को डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग सेटिंग्स दिखेगी। सबसे पहली सेटिंग्स है ये सिंबल वाली। इस सिंबल में आप चाहें तो कैंडल का कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, ग्रीन रेड, अगर आपको कुछ और कलर करना है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप सिंपल जाइए कैनवास पे, इसमें सॉलिड को एज इट इज़ रहने दो और सिंपल ये ब्लैक वाले कलर को वाइट क्लिक कर दीजिए। जैसे कि देखा बैकग्राउंड वाइट हो गया। नाउ प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट है यानी नंबर्स है वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्केल्स में जाके टेक्स्ट को ब्लैक कलर कर दीजिएगा एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसको ओके ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सेटिंग सेव हो जाए। नाउ वापस हम समझाने के लिए 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं मार्केट अभी क्लोज है गोल्ड का। नाउ व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग यू कैन ऑब्जर्व हियर इज दैट यहाँ पे सिर्फ चार्ट ही नहीं दिख रहा है, आपको नीचे एक वॉल्यूम भी दिख रहा है। वॉल्यूम बता रहा है कि इस समय कितने शेयर्स या उसके जो भी कुछ कह सकते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक्स ओनली। फॉर एग्जांपल गोल्ड के कितने शेयर्स ट्रेड हो, कितने लोगों ने बाय प्लस सेल किया है, उसका वॉल्यूम दिखा रहा है। और यहाँ पे टिक्स यानी कि उसका टोटल नंबर दिखा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पीरियड में वॉल्यूम बढ़ा, तो आपको आइडिया लग रहा है कि अच्छा इस समय मार्केट में ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया।
अगर आपको ये हटाना है, आपको सिंपली इस वॉल्यूम पे जाना है और हाइड बटन दबा देना, उसके बाद ये चीज़ ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी। नाउ कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस कैंडल पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें मिलेगी ना। अगर आप इंडिया के टाइम जोन से ट्रेड कर रहे हैं, आप इंडिया में ही रहते हैं, तो आपको ये यूटीसी प्लस 530 जो था, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। बट लेट्स से अगर आप किसी और टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं या एनआरआई हैं, आप इसको अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। स्टेटस की लाइन को आपको एज इट इज़ रहने देना है, कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली स्केल्स एंड लाइन, आई वुड सजेस्ट डोंट चेंज इट, बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छा है। नाउ वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर आपको यहाँ पसंद आती है, बैकग्राउंड में चाहिए तो यू कैन टेक इट, नहीं पसंद है तो हटा दीजिए, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। बट येस, ट्रेडिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टूल जो कोई ऑप्शन देता है। नाउ ये इंपॉर्टेंट बटन है ट्रेडिंग का। अगर आपको पेपर ट्रेडिंग करना है ट्रेडिंग व्यू पे, तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ इस पर, तो कमेंट में ज़रूर लिख देना कि कैसे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो फ्री में ट्रेडिंग व्यू पे। अगर आपको नहीं करना है फिलहाल के लिए, तो आप बाय सेल बटन दबा के इसको हाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। जैसे मैं पर्सनली स्क्रीन को बहुत क्लीन रखना चाहता हूँ, आई वांट थिंग्स टू बी क्लीन, ताकि हमारा पूरा ध्यान चार्ट्स पे रहे। सो मैं ये सब फालतू की चीज़ें हटा देता हूँ। पोजीशंस एंड ऑर्डर्स की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट लॉस वैल्यू आप चाहें हटा सकते हैं। अलर्ट्स, अगर आप कोई अलर्ट्स लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यूजुअली फ्री वाले टूल में अवेलेबल नहीं होता है, बट येस, अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या आप किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग का चार्ट यूज़ कर रहे हैं, देन आपको ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। इवेंट्स, अगर कुछ इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है, आपको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। अगेन पर्सनली आई डोंट लाइक इट, आप चाहें तो रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा लेटेस्ट न्यूज़ है, यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ, ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कुछ भी लेटेस्ट देयर इज़ अ इवेंट हैपनिंग एंड ऑल। बट एज अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट आप इन चीज़ों में ना ही पढ़े तो बेहतर होगा। सो ये था बेसिक्स चीज़ें कि चार्ट को कैसे आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। अब समझते हैं हम नेक्स्ट चीज़ कि आप इंडिकेटर्स कैसे अप्लाई कर सकते हो। इंडिकेटर्स पसंद करते हैं चार्ट पे लगाना, तो ट्रेडिंग व्यू इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म उसे अप्लाई करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, इस थर्ड वाले बटन पे क्लिक करना है इंडिकेटर्स, और यहाँ जाकर आपको जो भी रिस्पेक्टिव इंडिकेटर्स आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन दो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, पहला होता है RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, दूसरा होता है मूविंग एवरेज जिसके बारे में हम आएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका वर्ड सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स आ जाएंगे। सो कुछ डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर्स इसमें पहले से ही होते हैं जो हर किसी ट्रेडिंग के ब्रोकर पे जाएंगे, बट जहाँ पे ट्रेडिंग में स्टैंड आउट करता है, यहाँ पर कम्युनिटी के काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो लोग भी अपने अपने खुद के ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल्स बना, शुड आई से ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स बनाते हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप वो एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स का नाम डालना है एंड आ जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे स्टार मार्क भी कर सकते हैं, सो दैट आपके बुक मार्क हो जाएगा। जब भी आप किसी और चार्ट में वो इंडिकेटर यूज़ करना चाहें, वापस आ जाएगा। ना व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली क्लिक ऑन दिस, और जैसे क्लिक करेंगे ये झटाक से आपके चार्ट पे आ जाएगा। नाउ आप देख पा रहे होंगे, इसको आराम से आप चार्ट पे अपने हिसाब से मैन्यूवर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, मुझे ये येलो लाइन की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। मैं सिंपल चाहूँगा, RSI के यहाँ पे हॉवर करूँगा अपने माउस को और मुझे 4 ऑप्शंस दिखेंगे। पहला ऑप्शन है हाइड करने का, अगर आपको नहीं चाहिए RSI का चार्ट हटा दो। डिलीट करना है, राइट साइड बटन होता है। अगर आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स पे क्लिक करो, आपको जाके मुझे येलो लाइन नहीं चाहिए, मैंने सिंपली उसको टिक ऑफ कर दूंगा और वो लाइन ऑटोमेटिकली हट जाएगी। सिमिलरली मुझे अगर RSI की लाइन चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग RSI 14 की जगह 7 यूज़ करना पसंद करते हैं, 7 दबाओ, ऑटोमेटिकली सेटिंग्स चेंज हो जाएगी। आपको अगर बाय सेल ओवरसोल्ड जोन जो होता है, राइट, इफ़ यू वांट टू चेंज 70 की वैल्यू आपको 80 करनी है, लोअर बैंड आपको 40 करना है, यू कैन ईजिली चेंज इट एज़ पर योर कन्वीनियंस। एंड आप चाहें तो उसको सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए यहाँ सेटिंग्स में जाओ, डिफ़ॉल्ट में जाके उसको आप सेटिंग्स में सेव कर सकते हो, आपकी जो भी सेटिंग्स होती है, राइट। दिस इज़ हाउ ईजी इट इज़ टू अप्लाई एन RSI। नाउ अब आपको RSI तो अप्लाई कर दिया, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं मुझे तो मूविंग एवरेज भी चाहिए, तो उसे अप्लाई करने का बहुत सिंपल तरीका है। इंडिकेटर्स में जाओ, मूविंग एवरेज लिख दो।
नाउ द मोमेंट यू टाइप मूविंग एवरेज बहुत सारे आ जाएंगे, आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल पर्सनली आई लाइक टू यूज़ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मैं इसको क्लिक करूँगा और मैं बुक मार्क भी कर दूंगा सो दैट इट गेट्स एडेड टू माई फेवरेट्स। ऑटोमेटिकली यहाँ पे 9 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ चुका है। नाउ अगर आपको यहाँ पे अभी एक इशू आ रहा होगा कि यार चार्ट छोटा लग रहा है, तो आप क्या करो, स्क्रीन पे डबल क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो RSI है वो नीचे चले जाएगा ना, आपका जो चार्ट है फुल स्क्रीन में दिखेगा। सो बेसिकली दिस इज अ टूल टू गो इनटू फुल स्क्रीन। नाउ अब EMA की बात करते हैं। जैसे हमने RSI की सेटिंग्स चेंज करी थी, यहाँ पे आप EMA की भी सेटिंग्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कलर चेंज करना है, यू लाइक दिस डार्क ब्लू कलर चाहिए आपको, या लाइट ब्लू चेंज करना है, कर दिया। आपको उसकी थिकनेस चेंज करनी है तो यहाँ पे उसको थिकनेस चेंज कर सकते हो। लाइन का स्टाइल चेंज करना हो, बेसिकली हर ट्रेडर, हर दुनिया भर के ट्रेडर के लिए कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। तुम्हें जैसे चित्रकारी करनी हो, जैसे पिकासो की पेंटिंग बनानी हो, भाई तुम करो। इवेंचुअली गोल तो वही है, मार्केट में प्रॉफिटेबल होना। बट जिसको जैसा पसंद हो, जैसे चित्रकारी करनी हो, ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ दोज टूल्स जो आपको फुल फ्रीडम देता है। तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अब इसके बाद अगर आपको राइट में लेबल्स नहीं चाहिए, आप हटा सकते हो। दैट समथिंग यू कैन टेक अ कॉल। अब नाउ ट्रेडिंग में एक प्रॉब्लम है कि अगर आप 2 से ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाना चाहेंगे तो वो आपको प्रीमियम प्लान्स में ही अवेलेबल है। फ्री वाले प्लान्स में दिस ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल। तो उसके लिए एक सिंपल सा हैक है। अगर स्पेशली आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। सिंपल इंडिकेटर्स में जाओ और EMA लिख दो, और EMA लिखने के बाद आप ये वाला ऑप्शन जो 20, 50, 120 इसको यूज़ कर सकते हो, और ऑटोमेटिकली आपके पास 3 से 4 EMA आ गई, वो भी फ्री वाले प्लान में, जिसके लिए आपको शायद पैसे देने पड़ते हैं। आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो और सेटिंग्स में जाके आप चेंज कर सकते हो, चीज़ें देख सकते हो। यूजुअली होता है इसी तरीके से 20, 50, 100 की जगह आपको कुछ और EMA यूज़ करनी है, उसके भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सिंपल जाओ इंडिकेटर सेक्शन में एक्सप्लोर करो, और अगर तुम चाहते हो मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ यार। आई वुड ट्राई टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट एज वेल। नाउ हम बात करेंगे लेफ्ट साइड पे जो ये टूल्स दिख रहे हैं इनकी, जिनकी क्या क्या यूज़ है, बहुत सारे हैं। उनमें से कितने सारे एक्चुअली काम किए, कितने सारे तुम्हें सिर्फ दिखावे गए, वो सब एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। देखो सबसे पहले जो होता है ये क्रॉस। इस क्रॉस का काम है, आप स्क्रीन पे कहीं भी अगर जा रहे हैं तो वो आपको पिन पॉइंट कर रहा है, यानी कि एक स्नाइपर की तरह आपको हेल्प कर रहा है। और बाय द वे अगर आपको चार्ट को जूम करना है, आपको अपने माउस को सिंपली स्क्रॉल करना है और वो जूम इन जूम आउट आराम से हो जाएगा। दैट्स हाउ इजी इट इज़। क्रॉस हेयर की सेटिंग्स आई वुड से नो, डोंट चेंज इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस क्या होती है, जब भी आपको कोई दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करना है तो आप उस पहले पॉइंट को क्लिक कर सकते हो और दूसरे पॉइंट को वहाँ से मिला सकते हो। और जैसे ही मैंने इनको मिलाया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी सेटिंग्स बॉक्स खुल जाएगा। अब जैसे कि येलो कलर क्लियरली विजिबल नहीं है वाइट पे, मैं इसको जाके ब्लैक कलर में चेंज कर सकता हूँ ईजिली। नाउ इफ़ आई वांट टू चेंज द थिकनेस, मैं 1 से 2 पे कर सकता हूँ। और अगर आपको लग रहा है और सेटिंग्स एक्सप्लोर करना है, इस सेटिंग्स बटन पे चले जाइए, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस लाइन को और एक्सटेंड करना है, तो आप राइट साइड एक्सटेंड करना चाहते हैं तो राइट बटन क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट साइड एक्सटेंड करना है लेफ्ट कर दीजिए। उसके अलावा आपको अगर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है सेंटर में, कि फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है कि ये एक रेजिस्टेंस है, आई कैन सिंपली राइट दिस। और इस टेक्स्ट को भी अगर कहाँ लिखना है, आपको लाइन के ऊपर लिखना है, लाइन के नीचे लिखना है, या लाइन के सेंटर में लिखना है, जो मैं पर्सनली पसंद करता हूँ वो लिख सकते हो। फिर यहाँ पे उसकी फॉन्ट का साइज़ कितना रखना है, इवन ये तक चीज़ आप आराम से ट्रेडिंग व्यू में खुद मैनेज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब आप बोलेंगे कि सर इसमें ट्रेंड लाइन तो हो गया, बाकी की हॉरिजॉन्टल लाइंस का क्या? तो उसके लिए आपको ये छोटा सा जो एरो दिख रहा है उसको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ढेर सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो मैं आपको इसमें बताता हूँ जो काम की चीज़ें हैं। और बाय द वे जो जो काम की होगी ना, उसको आप यहाँ पे स्टार बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, और जैसे स्टार क्लिक करेंगे वो उसका यहाँ बुकमार्क सेक्शन बन जाएगा। अब बुकमार्क सेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेडिंग में, बिकॉज ट्रेडिंग में हर कोई इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा है। कुछ लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, कुछ स्विंग कर रहे हैं, बट एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो स्कैल्पिंग कर रही है, इंट्राडे कर रही है, जिनके लिए एक एक सेकेंड, एक एक मिनट की बहुत वैल्यू होती है, और उस समय सही डिसीजन लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई ऐसे समय पे समय बचाने के लिए और आपकी कन्वीनियंस के लिए ऐसे टूल्स ट्रेडिंग में ने बनाए। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड लाइन का मुझे काम है,
अगर उसके अलावा मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैं गया। अब मुझे सपोज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्क करना है। मैं चाहता हूँ कि सपोज़ ये वाला जो ज़ोन है 4325 का गोल्ड में, मैं इसको एज़ अ रेजिस्टेंस मानता हूँ। अगेन दिस इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अगर इसको मैंने यहाँ बनाया, मेरे को सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिकली ये लाइन लग जाएगी यहाँ पे। सिमिलरली जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, यहाँ भी जाके आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट लाइन जो बहुत काम आती है आपके, हॉरिजॉन्टल रे। इसके और पहले वाली लाइन में डिफरेंस ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पूरे के पूरे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वली चले जाती है, बट हॉरिजॉन्टल रे जिस पॉइंट पे आप डायरेक्टली टच करेंगे वो वहीं से स्टार्ट होगी। मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ यहीं पे क्लिक हुआ है। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं टू रेड, सो दैट आपको डिफरेंस समझ आएगा। आप देख पा रहे होंगे, एक ये है रेड लाइन, दूसरी है ब्लू लाइन। देयर इज अ क्लियर डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ। अगेन जिस समय आपको जो यूज़ करना पसंद है वो कीजिए। नाउ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है पैरेलल चैनल। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पैरेलल चैनल को ड्रॉ करना चाहते हैं। आप एक दो लाइन्स जो पैरेलली चल रही है, आपको सिंपली क्लिक करना है एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट को जोड़ना है और ऑटोमेटिकली एक पैरेलल चैनल बन जाएगा। इस चैनल को चाह के आप अंदर का कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत सी ईजी सेटिंग्स है, प्लीज़ एक्सप्लोर इट। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ट्रेडिंग में करते वक्त आपको बहुत हेल्प कर सकता है। नाउ नेक्स्ट टूल यहाँ पे दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप इससे ट्रेडिंग में एज ए स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। बट जिन लोगों को ये समझ आता है उन्हें बता देता हूँ कि यार ये स्ट्रैटेजी का, इसकी बेसिक सेटिंग्स बता देता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का काम ही होता है कि जब प्राइस किसी लेवल से एकदम राइज करता है या नीचे जाता है, तो यूजुअली वो लगातार ऊपर या नीचे नहीं जाता है। प्राइस ऊपर जाने के बाद कुछ कदम पीछे आता है, फॉर एग्जाम्पल, तो कितने कदम पीछे आएगा उसको एक प्रेडिक्ट करने का एक टूल है। जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे, इसके लोवेस्ट पॉइंट को क्लिक करेंगे और जो हाईएस्ट पॉइंट था वहाँ पे हम फिर क्लिक करेंगे, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर्स आ चुके हैं। अब इसमें हमें बहुत कन्फ्यूजन होगा। उसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पर जाके जो मैं यूज़ करता हूँ कि यूज़ वन कलर, एक कलर यूज़ कर दिया मैंने, कोई ग्रे कलर या ब्लू कलर है, ओके। बैकग्राउंड हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। प्राइजेस को भी आप आराम से हटा सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। नाउ यहाँ पे कुछ मेजर परसेंटेज होते हैं जो बहुत काम के होते हैं, हम बाकी सब हटा देते हैं। केवल आपको फ़िलहाल के लिए 0.38, 0.61 इन पर 2% पे आप ध्यान रखिए, और 0.5 ऑब्वियसली दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ओके दबा दीजिए। आप देख रहे होंगे आपका चार्ट काफ़ी क्लीन हो चुका है अब। तो यूजुअली जो ऐसा माना जाता है कि जब भी प्राइस इस 50 से लेकर 61% के बीच में रहता है, तो वो यहाँ से एक पुल बैक लेता है या यहाँ पे एटलीस्ट ठहरता है। अगेन दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज़ जस्ट हाउ द टूल इज़ सपोज टू बिहेव यूजुअली। सो कुछ लोग इसको वैसे यूज़ करते हैं, बट आप इसको यहाँ पर आराम से यूज़ कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बताएंगे ना। इस सेक्शन में देयर आर अदर टूल्स एज वेल, बट गैन हो गया, फिब वेज हो गया, ये थोड़े एडवांस लेवल के जो आई थिंक बिगिनर्स हैं, अगर पहले पहले 5-6 महीने में, आई डोंट थिंक यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नाउ नेक्स्ट चीज़ आते हैं हम, ये चार्ट पैटर्न्स अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इनिशियली आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, जिसको कहते हैं फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो उससे पहले मैं थोड़ा चार्ट्स क्लियर कर देता हूँ। बाय द वे, अगर आपको लग रहा है बहुत चार्ट्स ना डर्टी हो गया है, बहुत सारा चीज़ें हो गई है, यहाँ पे डिलीट दबाओ और यहाँ 3 ऑप्शंस दे रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। अगर तुम रिमूव ड्राइंग्स को क्लिक करोगे तो स्क्रीन पे जो भी ड्राइंग्स हैं वही डिलीट होगी, बट अगर तुमने रिमूव इंडिकेटर्स करा तो इंडिकेटर्स जाएंगे। पर अगर तीनों चीज़ें करना है, दोनों को हटाना है, तो थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ कर लो, जिससे पूरा रीसेट हो जाएगा चार्ट आपका एंड इट विल बिकम अ वेरी फ्रेश चार्ट। मैंने फिलहाल के लिए तीनों चीज़ें कर दी। नाउ क्या होता है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप एक बेट लेते हो, प्रेडिक्ट करते हो कि यार काश ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसको जज करने के लिए और स्पेशली रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक टूल दिया हुआ है जिसको कहते हैं लॉन्ग और शॉर्ट। आपको क्या करना है, इस बटन को क्लिक करना है और लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करना है। फर्स्टली लेट्स से प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है, आपको लग रहा है प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे, आप एक अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा दीजिए एंड लेट्स से आपका एनालिसिस कहता है कि प्राइस का टारगेट ये होना चाहिए अराउंड दिस लेवल। तो आप इसको देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही है।
जैसे बता रहा है स्टॉप लॉस 6 रुपये का है, टारगेट 16 का है, और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसने अपने हिसाब से बताया। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं, दिस इज़ अ वेरी पुअर रिस्क रिवॉर्ड, आप इसको बढ़ा सकते हो। अगर आपका एनालिसिस कह रहा है नहीं, एंट्री यहाँ पे नहीं, नीचे होना चाहिए, आप चेंज कर दीजिए। सिमिलरली अगर आपका एनालिसिस कह रहा है कि शॉर्ट पोजीशन यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए, तो आप इसको उस हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। और सेटिंग्स जैसे हर टूल की होती है, यहाँ भी होती है, आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, सो दैट्स हाउ ईजी दिस टू यूज़ दिस टूल इज़। नाउ नेक्स्ट टूल है, इसको कहते हैं, बहुत सिंपल है, ब्रश है। अगर आपको स्क्रीन पे कुछ लिखना है या कुछ रैंडम चीज़ें मार्क करनी है तो इसको कर सकते हो। बहुत ही बेसिक टूल है, आई डोंट थिंक एज अ बिगिनर आपको कुछ इसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो काम की चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ जोन को मार्क करने में, वो है रेक्टेंगल। तो सिंपल आपको क्या करना है, स्क्रीन पे जाना है। अब आपको कोई भी एरिया लेट से लग रहा है कि यार लगातार प्राइस वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है या सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, तो दो तरीके होते हैं। या तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें एग्जैक्ट एक पॉइंट पे आएगा, और पर्सनली जैसे मैं पर्सनली आई लाइक टू ड्रॉ अ जोन, बिकॉज मार्केट थोड़ा फ्लूइड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो एक स्पेसिफिक लाइन ड्रॉ करने की जगह मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल क्लिक करूँगा स्क्रीन पे और इसको राइट तरफ ले जाऊँगा, एंड आई विल ड्रॉ अ जोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैंडल से उसकी विक्स तक। नाउ प्रॉब्लम विद दिस इज, जैसे कि ये थोड़ा सा डार्क कलर हो रहा है जिसके कारण ये मेरी जो कैंडल की कलर्स है उसमें सबमर्ज हो रहा है। नाउ व्हाट आई वुड डू इज सिंपली डबल क्लिक करूंगा, स्टाइल में जाके बैकग्राउंड सेम रख के बॉर्डर्स का कलर जैसा कि ये था, सिमिलरली ओपेसिटी उसकी कम कर सकते हो, या और यू कैन एक्चुअली यूज द सेम बॉर्डर्स कलर एज जो आपने ये जो कलर लिया था, सो दैट आपका जो ओवरऑल इंटेंसिटी कम हो जाएगी एंड आप चार्ट को इजीली जज कर सकते हैं ना। इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जैसे कि हमने ये रेजिस्टेंस बनाया, प्राइस ने यहाँ से ऑटोमेटिकली रिजेक्शन लिया, सिमिलर चीज़ प्राइस ने यहाँ भी लिया, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है ये टूल यूज़ करके जज करना। एंड जैसे कि मैं देख रहे हो, मैं जो जो टूल्स यूज़ कर रहा हूँ मैं उसको यहाँ पे स्टार में डाल रहा हूँ, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आगे क्या करना है। नाउ ये सब टूल्स बहुत सारे हैं, बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कोई नहीं बताता है वो है मैग्नेट। नाउ लेट्स से मुझे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो मैं सिंपल अगर यहाँ करने जाऊँगा मैनुअली, तो पता है क्या हुआ, मैंने सही तरीके से ड्रॉ नहीं किया। देखिए इतना गैप था, लेकिन इसकी जगह अगर मैं एक्यूरेट ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक टूल जो होता है जिसको कहते हैं मैग्नेट, मैं सिंपल जाऊँगा, इस ट्रेंड लाइन पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल बटन दबाऊँगा या मैग्नेट बटन, आप चाहें तो इसका शॉर्टकट कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। लेट्स हम मैग्नेट बटन क्लिक करते हैं। आपको सिंपल जाना है स्क्रीन पे, अपने माउस को उसके लेवल के पास ले जाना है, ऑटोमेटिकली वो उसको खींच लेता है मैग्नेट की तरह, एंड जैसे ही मेरा नेक्स्ट कैंडल का जो हाई होगा ऑटोमेटिकली लग गया। एंड आप देखिए इतनी एक्यूरेट पॉइंटली इसने किया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टूल जो कोई बहुत कम ट्रेडर्स को पता होता है, बट अगर आप बिगनर हैं तो आपकी बहुत ज़रूरी काम आएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट की। अगर आपको स्क्रीन पे कुछ लिखना है, आपको कुछ नोट्स बनाने हैं, आप यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद एक इंटरेस्टिंग है जिसको कहते हैं मेजर टूल। फॉर एग्जांपल अगर आपको जज करना है कि अच्छा ओके, लेट्स से हम जाते हैं मंथली चार्ट पे, आपको जज करना है कि गोल्ड 2023 से अभी तक कितना ऊपर चला गया, तो आप सिंपली जाके इस मेजर टूल को इस बटन पे क्लिक कीजिए लो से, और आप हाई तक चले जाइए। तो ये दिखाएगा कि अच्छा XYZ परसेंटेज गोल्ड ऊपर गया है या कोई दूसरा कॉइन ऊपर गया है या कोई स्टॉक गया, जज कर सकते हैं। और इसको एक शॉर्टकट भी होता है जिसको कहते हैं शिफ्ट। शिफ्ट दबा के भी अगर आप क्लिक करेंगे, ये टूल आपको वापस मेजर करने को हेल्प कर सकता है। सो दोस्तों, ये था पूरा ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल। मैंने कोशिश करी है बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की, बट स्टिल अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। एंड ये नया चैनल है यार, प्लीज़ आई वुड सजेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एंड अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो, कोई भी डीमैट अकाउंट, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक देम आउट। एंड अगर कोई भी और क्वेश्चंस हो प्लस और भी सजेशंस हो, किस टाइप के टॉपिक से वीडियोज़ बनाना चाहते हो मुझसे, ज़रूर कमेंट में लिखना। एंड मेक श्योर आप ट्रेडिंग हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, बिकॉज पैसा आता जाता रहेगा लेकिन डिसिप्लिन ही बना रहेगा जो तुम्हें मार्केट में अगले 50 साल तक बना के रखेगा, और तुम इसको बिजनेस की तरह करना चाहते हो। सो गुड बाय, टेक केयर।